दोस्तों सोचो कि आप एक गुफा में हो और अचानक से वहाँ पानी जमा होने लगे और बाहर निकलने के लिए आपके पास एक ही जगह हो जहाँ से पानी आ रहा हो, तो आप ऐसे में क्या करोगे। ऐसा ही कुछ हुआ कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ। कॉलेज के 10 दोस्त समर की छुट्टी में इस मोस डेली केव को एक्सप्लोर करने आए। फिर जब वो लोग इस केव के अंदर गए और 1 घंटे के बाद इनके साथ जो हुआ वो सुनकर पूरी दुनिया हिल गई। यहाँ तक कि केव रेस्क्यू टीम को भी समझ में नहीं आया कि उनके साथ ये कैसे हो गया। इस न्यूज़ को जब पूरे वर्ल्ड वाइड में चलाया गया, इसे सुनकर लोगों के पसीने छूट गए। जो भी ये न्यूज़ सुन रहा था वो घबरा रहा था। आखिर इन लोगों के साथ केव में ऐसा क्या हुआ, जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जून 1967 को 10 लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो आज मोस डेली केव को एक्सप्लोर करेंगे। ये मोस डेली केव न्यूयॉर्क शहर में एक ख़तरनाक केव है जो कि लगभग 10 किलोमीटर तक लंबा है और इसके अंदर बहुत सारे मिटल टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं जिसे देखकर ही डर लगता है। ये 10 लोग 24 जून के दोपहर में ही वहाँ पहुँच जाते हैं। इनका मकसद होता है कि केव के अंदर एंजॉय करना और नए नए रास्तों को खोजना। केव के पास पहुँचने के बाद ये 10 लोग 2 टीम बनाते हैं। पहली टीम में 4 लोग थे और दूसरी टीम में 6 लोग थे। ये लोग अपना सारा सामान पहनकर केव के अंदर घुस जाते हैं। पहले कुछ घंटे ये लोग केव के अंदर फुल एंजॉय करते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद इनके सामने बहुत छोटे छोटे रास्ते आ जाते हैं जहाँ से निकलना आसान नहीं था। इसीलिए इनके ग्रुप्स के 4 लोग आगे जाने से मना कर देते हैं क्योंकि इनका मानना था आगे ख़तरा हो सकता है। और शाम को 5 बजे ये लोग केव से बाहर निकल जाते हैं। अब जो होने वाला था वो सुनकर आपका दिल सहम उठेगा। केव से बाहर निकलने में इन्हें पता चलता है कि बाहर मौसम बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया है और काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। इसीलिए इनमें से 3 वापस इंग्लैंड चले जाते हैं। लेकिन इनकी एक साथी मॉर्गन फोर्स वहीं केव के पास रुकने का फ़ैसला लेती है। अब केव के अंदर ये 6 लोग थे जो 19 साल का बिल फ्रैक्स, 23 साल का कोलिन विक्स, 26 साल का डेविड मनी जो कि इस केव में कई बार आ चुका है और इसी ने इस केव को एक्सप्लोर करने का प्रोग्राम बनाया था, 24 साल का जेफ बोरियो, 17 साल का माइकल रेयान और 21 साल का जोहन अगडन। ये 6 लोग केव के अंदर धीरे धीरे और घुसे जा रहे थे। अब शाम के 7 बज गए थे। तेज़ हवा तूफान में बदल गया था। अब जो होने वाला था वो किसी ने भी नहीं सोचा था। तूफान के साथ साथ बहुत तेज़ बारिश होना भी शुरू हो गई। केव के बाहर खड़ी मॉर्गन इस बारिश को देखकर घबरा जाती है क्योंकि उसे पता था कि अब क्या हो सकता है। मॉर्गन जिस चीज़ से घबरा रही थी, आखिर में तेज़ बारिश की वजह से बहुत सारा पानी केव के अंदर जा रहा था। लेकिन केव के अंदर इन 6 लोगों को ज़रा भी पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। कुछ देर के बाद ये 6 लोग केव के अंदर 4 मैराथन की जगह पर पहुंच गए जहां केवल अब तक 1 या 2 लोग ही पहुंच पाए हैं। एक तरफ तो ये अपनी इस अचीवमेंट के लिए बहुत खुश थे और दूसरी तरफ इनकी मौत इनके पीछे ही खड़ी थी। केव में अब इतना पानी भर गया था कि ये पानी इनके पास तक आ गया। ये केव के अंदर रेंग रहे थे इसलिए पानी इनके मुंह तक आ गया। डेव एडमंडसन जो कि इन सब का सीनियर था और इसके पास केव का सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी था, इसने इन 5 से कहा कि ऐसी जगह ढूंढो जहां मुंह को ऊपर करके खड़े हो सकें ताकि इन्हें ऑक्सीजन मिलती रहे। केव के बाहर मॉर्गन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। इसने केव के थोड़ा अंदर जाकर इन्हें ढूंढने की कोशिश करी लेकिन वो इस टाइम तक केव के बहुत अंदर जा चुके थे। अब रात के 9 बज गए थे। पूरा केव एक झील बन गया था। मॉर्गन को पता था कि अब उसे किसी के पास जाकर हेल्प मांगनी पड़ेगी। मॉर्गन तेज़ बारिश में 2 से 3 किलोमीटर भागकर पास के एक फार्म हाउस में पहुंची जहां उसने रात 11 बजे पुलिस और केव रेस्क्यू टीम को कॉल किया। कॉल मिलते ही रेस्क्यू टीम जब मोस डेली केव के पास पहुंची तो वहां का मंजर देखकर दंग रह गए।
क्योंकि पूरे केव में पानी भर गया था और ये केव एक झील सा लग रहा था। इस रेस्क्यू टीम को पता था कि ये काम उनकी पहुंच से बाहर है, इसलिए उन्होंने भी बहुत सारे रेस्क्यू टीम को कॉल कर दिया। जैसे जैसे रेस्क्यू टीम को इस कांड के बारे में पता चल रहा था, वो सब जल्दी सी मोस्ट डेली केव के पास पहुंच रहे थे और सारे रेस्क्यू टीम वहां का मंजर देखकर घबरा रहे थे। अब जब इस केव के पास अच्छे खासे लोग इकट्ठे हो गए तो रेस्क्यू टीम के सामने अब ये सवाल खड़ा हो गया कि इतनी ख़तरनाक और कीचड़ वाले केव में कैसे जाया जाए। रात को केव का टेम्परेचर इतना ख़राब था कि इनके हाथ बस कांपने लगे। रेस्क्यू टीम ने रात को तेज़ बारिश के बीच बहुत सारी गाड़ियां, ट्रैक्टर वगैरह मंगवाया। अगले दिन 25 जून को मोस्ट डेली केव के आसपास की जगह ऐसी लग रही थी कि यहाँ पर कोई वॉर हुआ है। वहाँ पर खड़े सारे रेस्क्यू टीम ने ये डिसाइड किया कि वो लोग 6 फीट चौड़ी, 10 फीट गहरी और लगभग 100 गज लंबी खाई खोदेंगे। ये काम करना मुश्किल लग रहा था क्योंकि इनके पास ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं थे, पर यह काम करना ज़रूरी भी था। टीम ने ज़्यादा टाइम ना लगाकर खुदाई शुरू कर दी। बहुत से लोग तो अपने हाथों से ही गड्ढा खोद रहे थे। इन लोगों को ये सवाल सता रहा था कि क्या ये लोग खाई खोद भी पाएंगे, और अगर खोद भी देंगे तो क्या ये काम भी करेगा या फिर उनकी मेहनत बेकार जाएगी। अब ये चमत्कार ही था कि इतने लोग थे, इन्होंने सुबह ही खाई खोद कर रख दिया। अब बस इनके सामने ये सवाल था कि क्या ये काम करेगा। इसी सवाल को मन में रखकर जब इन लोगों ने खाई को केव से अटैच किया तो केव से पानी बहुत तेज़ी से निकलने लगा। अब बारी थी केव में फंसे लोगों को बचाने की, तो इस जोखम को उठाने का जिम्मा लिया 41 साल के जिम एरे ने, जो कि इंग्लैंड के जाने माने केवर थे। जिम के लिए किस्मत की बात तो ये थी कि स्ट्रेटजी से 7 दिन पहले डेविडसन ने जिम को अपने साथ चलने के लिए इनवाइट किया था। वो भी मोस्ट डेली केव में जाने से घबराता था, लेकिन अब इसका दोस्त केव के अंदर फंसा था तो इसका केव के अंदर जाना बहुत ज़रूरी था। जैम और कुछ लोग केव में जाने के लिए तैयार हो गए। इनके अंदर जाने से पहले खाई में कुछ पाइप लगाए गए, जैसे कि पानी और तेज़ी से निकलने लगा। जेम और रेस्क्यू टीम अपने दिल को थाम कर धीरे धीरे केव में रेंगने लगे। उन्हें इस केव में काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि केव में पानी की वजह से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। कुछ घंटों के बाद वो लोग रफ चैम्बर तक पहुंच गए। ये एक रूम जितना बड़ा था जहां केवल खड़ा होना ही पॉसिबल था। कुछ देर वहां खड़े रहने के बाद इन्हें छपा की आवाज़ आ रही थी, लेकिन ये केवल इनका मन का वहम था। जैसे जैसे केव में पानी का प्रेशर कम हो रहा था, टीम के सीनियर टोनी वाल्थम रेस्क्यू में ज्वाइन हो गए क्योंकि वो केव के बारे में अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि माहिर के साथ साथ रफ चैम्बर के आगे के रास्ते को होस्ट करने वाले थे, जैसे कि फॉर मैराथन कहा जाता है। मल्तम ये जानकर हैरान हो गया कि वो 6 लोग फॉर मैराथन के आगे कैसे चले गए, क्योंकि आज तक इस जगह के आगे कुछ ही लोग जा पाए हैं। टोनी वाल्कम को फॉर मैराथन के आगे जाने से डर लग रहा था, लेकिन उनका आगे जाना भी बहुत ज़रूरी था। जैसे जैसे वो आगे जा रहे थे, सन्नाटा बढ़ता जा रहा था क्योंकि बाहर पाइप की वजह से केव में पानी कम होता जा रहा था। फॉर मैराथन के आगे 900 फीट और 5 घंटे तक रेंगने वाला रास्ता था, वो भी बहुत छोटे छोटे। इस रास्ते में वाल्थम को थोड़ी दूर जाने के बाद 2 डेड बॉडी मिल गई। फिर और आगे जाने के बाद 3 और डेड बॉडी मिल गई। जब केव के बाहर ये मैसेज दिया गया तो इनकी फैमिली का रो रो के बुरा हाल हो गया, लेकिन अभी भी छठा साथी इन्हें नहीं मिला था, जो था जॉन विगडन। उसे आगे जाकर और ढूंढा गया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। बस यहीं से इस कहानी में ट्विस्ट आने वाला था। जब जिम्मेदार ने टीम को कॉल किया तो बाहर से जवाब आया कि अभी केव से बाहर निकलो, बाहर का मौसम ख़राब होता जा रहा है क्योंकि केव से पानी निकालने वाला पाइप टूटने वाला है। ये सुनकर सारे रेस्क्यू टीम इन 5 डेड बॉडी को केव में छोड़कर केव से बाहर निकल गई।
अब सबके सामने सवाल ये था कि वो छुट्टा साथी जॉन विगडन कहाँ होगा। क्या वो मर गया होगा या फिर वो कहीं पर खड़ा होकर इन सब का वेट कर रहा होगा। अब रेस्क्यू टीम ने बबेले से एडवाइस मांगी। ये वो इंसान थे जिसने इस केव को एक्सप्लोर करके इस केव का मैप बनाया था। उन्होंने रेस्क्यू टीम को बताया कि जॉन ऑगडन अभी भी फॉर मैराथन के आगे ज़िंदा हो सकता है, लेकिन सबसे बुरी बात ये हुई कि शाम को दोबारा बारिश होना शुरू हो गई। इसीलिए पूरी रात रेस्क्यू टीम हाथ पे हाथ धरे खड़ी रही। ट्यूसडे के मॉर्निंग को रेस्क्यू टीम दोबारा केव में घुस गई। इस टाइम तक ये खबर वर्ल्ड न्यूज़ बन गई थी। टीवी एंकर, मीडिया वगैरह केव के पास पहुंचे जा रहे थे। पिछली रात तेज़ बारिश की वजह से अब ये इम्पॉसिबल लग रहा था कि जॉन एगडन अभी भी ज़िंदा होगा। हालांकि एक्सपीरियंस से दोबारा ये अंदाज़ा लगाया गया कि जॉन एगडन अभी भी ज़िंदा हो सकता है, इसलिए उन्होंने केव में जाने का लास्ट ट्राई किया। रेस्क्यू टीम ने 6 लोगों की एक टीम बनाई और वो फॉर मैराथन के आगे जा ही रहे थे कि इन्हें वहाँ पर एक रिंग मिली। थोड़ी दूर और जाने के बाद इन्हें वहाँ पर एक जूता भी मिला। उससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि शायद जॉन अभी भी ज़िंदा होगा और इन निशानियों के थ्रू वो इनको अपने पास बुला रहा है। लेकिन पूरे दिन केव के अंदर ढूंढने के बाद जॉन इन्हें कहीं नहीं मिला। केव का कोना कोना ढूंढने के बाद भी जॉन का नामो निशान नहीं था। केव के बाहर खड़े डॉक्टर्स ने बताया कि जॉन पानी में डूब के मर गया होगा और पानी के बहाव ने इसे कहीं दूर उठाकर फेंक दिया होगा। इस टाइम तक जॉन को ढूंढने का काम भी अब रिस्की होता जा रहा था, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और पानी सारा केव के अंदर जा रहा था। यहाँ तक कि इन 5 लाशों को भी बाहर ले जाना इम्पॉसिबल था। इसीलिए रेस्क्यू टीम ने पुलिस, डॉक्टर और इनसे केवर की फैमिली से मशवरा लेकर 5 लाश और जॉन को ढूंढने का इरादा तर्क करके केव से बाहर आ गए। इस टाइम तक केव के आसपास 300 से भी ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे। सबकी राय से ये डिसाइड किया गया कि जॉन केव में ही मर गया होगा और इन 5 डेड बॉडी को भी केव से निकालना इम्पॉसिबल है। इसीलिए इन डेड बॉडी को केव में ही रहने दिया जाए और केव को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और केव के बाहर इन 6 लोगों का नाम लिखकर पत्थर का बोर्ड बना दिया गया।